Greetings everyone, students. In this video, we will discuss the next topic of the chapter 2 of history, and our topic is from उर्रेर to तंजावुर, यानी उर्रेर से लेके तंजावुर तक क्या हुआ था. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. हाउ डिड द चोला राइज टू पावर, यानी चोला जो थे, जो चोला डायनेस्टी थी, वो पावरफुल कैसे बनी. A minor chiefly family known as मुटियार held power in the कावेरी डेल्टा, यानी जो एक मुटियार नाम की एक जो चीफली फैमिली थी, यानी मुख्य फैमिली थी, कावेरी डेल्टा में रहते थे. एंड दे वर सबॉर्डिनेट टू पल्लवास किंग ऑफ द कांचीपुरम, और वो किसको सबॉर्डिनेट थे, वो पल्लवास किंग के सबॉर्डिनेट थे, कांचीपुरम के. ठीक है. एंड विजयला हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलाज फ्रॉम उर्यार, और उर्यार के एक जो चोला किंगडम से, चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे विजयाला, उन्होंने उस मुटियार को कंट्रोल कर लिया था इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के मिडल में कंट्रोल कर लिया था. एंड ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर, उन्होंने तंजावुर टाउन को बनाया और एक टेम्पल बनवाया उन्होंने गॉडेस यानी देवी निशंभुसूदनी का. ओके. एंड द सक्सेसर ऑफ विजयाला कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, और धीरे धीरे जो उनके आने वाले यानी विजयाला के जो आने वाले सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी, उन्होंने धीरे धीरे अपने आसपास के इलाकों पे भी कंट्रोल कर लिया था. एंड द पांड्यान एंड द पल्लवास टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थली वर्ड मेड पार्ट ऑफ द दिस किंगडम, और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने जो पांड्यान और पल्लवास टेरिटरी थी उनको भी अपने किंगडम में मिला लिया था. ठीक है. एंड राजा फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, और जो मोस्ट पावरफुल चोला रूलर थे, कौन, राजा, वो कब बने थे राजा, इन 1985 में, 985 में. एंड एक्सपेंड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया, उन्होंने मोस्ट ऑफ द एरिया के अपने जो साउथ में था उन पे कंट्रोल कर लिया था. एंड ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और उन्होंने अपने जो एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर रखा था. और राजा के जो सन थे यानी उनके बेटे थे राजेंद्र वन कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, उन्होंने अपने पिता की पॉलिसीज़ को चालू रखा और उन्होंने गंगा वैली को भी कंट्रोल कर लिया, और धीरे धीरे श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डेवलपिंग, इस तरह से उन्होंने अपनी एरियाज़ को एक्सपेंड कर लिया था थ्रू द जैसे लड़ाई के थ्रू जो भी है, उन्होंने अपना जो एरिया है वो बढ़ा लिया था. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, यानी हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो मंदिर या उनमें बनने वाली मूर्तियों, ब्रोंज की जो मूर्तियाँ बनती थी, उन जो शानदार मूर्तियाँ बनती थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगकोंडचोलपुरम बिल्ड बाय द राजा एंड राजेंद्र, यानी जो बड़े राजा और राजेंद्र के बेटे ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए थे, और बहुत उनकी जो आर्किटेक्चर, जो उनके डिज़ाइन थे और मूर्ति कला थी, वो बहुत सुंदर थी. ठीक है. और चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम, यानी जो चोला टेम्पल्स थे वो एक केंद्र बन गए थे सेटलमेंट का, यानी उनके चारों तरफ जो है लोग अपने टाउन बना के रहने लगे थे. दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी वहाँ पे लोग जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था अपना मूर्तिकार या जो भी है वो बनाने लगे थे. एंड टेम्पल्स वॉज ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर, और इस तरह से टेम्पल्स को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेम्पल्स को लोग जब ज़मीन दे देते थे दान में, पंडितों को ज़मीन दे देते थे दान में. एंड द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड जो है वेंट टू मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिस्ट हु वर्क्स एट द टेम्पल्स, और ये जो ये ज़मीन दान में मिलती थी, इससे जो भी प्रोडक्शन होता था वो लोग ये टेम्पल्स को रन करने में चलाते थे. एंड और इसके आसपास ही रहते थे. कौन कौन रहते थे इसके आसपास एरिया में, लोग रहने लगे थे, जैसे प्रीस्ट हैं, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर, म्यूजिशियंस, डांसर, यानी पंडित या माला बनाने वाले या कुक्स होते थे जो मंदिर में, या स्वीपर होते थे, म्यूजिशियंस यानी जो तबला या जो भी म्यूजिशियन जिस तरह के किसी तरह का भी वो डांस करते थे, वो वहीं पे रहने लग गए थे. एंड इन अनदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर हब ऑफ द इकोनॉमिक. इस तरह से सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं था या सिर्फ पूजा पाठ का प्लेस नहीं था, इकोनॉमिकली भी और सोशली और कल्चरली लाइफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी. ठीक है.
एंड अमंग्स द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, जो यहाँ पे जो ब्रॉन्ज की इमेजेस, ये मूर्ति आप देख रहे हो ना, ये ब्रॉन्ज की इमेज, ये बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस है ये। एंड दिस चोला ब्रॉन्ज कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी ये बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी की वो बनाई जाती थी एंड वर्ल्ड फेमस थी। एंड वाइल द मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डेटी समथिंग इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, यानी मोस्टली ये इमेजेस किसकी होती थी, भगवान की या फिर उनके जो पूजने वाले डिवोटीज होते थे उनकी होती थी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।